प्यारे दोस्तों, बिहार टीचर यानी कि बीपीएससी ट्री 3.0 का जो एग्ज़ाम 19 जुलाई 2024 को हुआ है, उसमें साइंस के सभी प्रश्नों का 100% ऑथेंटिक आंसर की देखेंगे। आप भी मिलाइएगा साथ में आंसर की, और आपका कितना सही हुआ ये कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसमें अंतर्ग्रथन कहा जाता है ना, अंतर्ग्रथन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। क्यों? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। तो किसके सीधे आनुपातिक होता है? तो ये वस्तु पर लगने वाला बल के आनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 114 कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरूवेट का विघटन होता है। तो इस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में अगर बदल जाए वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है, अक्सर रिपीट होते रहता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो कैसा होता है? तो धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होते हैं संकेंद्रित वृत्त होता है ना, संकेंद्रित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 की निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो वो 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2 और 5, 7 हो गया। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो बीच की दूरी जब डिस्टेंस अगर दोगुनी करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, या 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे में जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है ना, या सदी लेपन किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ये सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसकी गिनती नहीं है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वंशागति कहा जाता है, और वंशागति जो है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। नेक्स्ट है कि यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 15/6250 जूल है ना, 15/6250 जूल वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को अस्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। किसी वस्तु को अस्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? वो है शुद्ध बल। नेक्स्ट है वह घटना जिसके कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। ये सारे काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो कोयला का जलना, बाकी ये सब क्या भौतिक परिवर्तन है ना, ठीक है। कोयला का जलना क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अस्थायी उत्तक के बारे में सही है कि वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। नेक्स्ट है 126 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है कि पौधे में विभोज्योतक उत्तक का क्या कार्य है? तो विभज्योतक उत्तक का कार्य है विकास। नेक्स्ट है कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है ना, यहाँ आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है ये घास, बकरी और इंसान, यानी कि घास को बकरी खाता है, बकरी को इंसान खाता है, ये खाद्य श्रृंखला हुआ। नेक्स्ट है किस उप परमाण्विक कण का द्रव्यमान नगण्य है? तो इलेक्ट्रॉन का उप परमाण्विक कण का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य होता है। नेक्स्ट है लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं?
तो ये होता है किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, तो कौन सा है, तो कीटोन है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 134, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इसमें कौन सा है, तो इसमें पादप हार्मोन आपका ये गिबरेलिन ऑक्सिन, इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक है, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट है कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका औसत गति क्या होगा, तो 4 से भागा दे देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट एक मनुष्य में गुर्दे यानी किडनी किसके तंत्र का हिस्सा है, तो किडनी जो है ना वो मल त्याग में का जो है हिस्सा में आता है, किडनी इसमें आता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मल त्याग। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, तो ठोस की विशेषता नहीं है कि आसानी से बहने की क्षमता। ठोस क्या है, आसानी से बहने की क्षमता, ये नहीं होता ठोस में। नेक्स्ट है 141, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कौन सा शब्द किसी सर्किट विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, I²R इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, एसिड यानी अम्ल। अम्ल में क्या होता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। आपको याद करवाए थे कि अनिल है ना, इससे क्या कन्फ्यूजन नहीं होता है। अनिल क्या, अम्ल नीले को लाल कर देता है ना, अनिल एक शब्द याद रखना, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में है ना, सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, उस सबसे कम होता है गैस में। तो ठोस इसमें से क्या हो जाएगा, और इस्पात है, ठोस में भी इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, तो पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि एक अस्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि तेज हो जाए, अगले 5 सेकेंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है पराग कोष में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर है पराग कोष में परागकण शामिल होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती है, तो मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, वायुयान जो चलता है समताप मंडल में होता है, और रेडियो टीवी जो संचारित होता है वो किस मंडल के कारण, आयन मंडल के कारण होता है। इसका आंसर हो गया क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, तो देखिए डेंगू मलेरिया ये सब वेक्टर जनित रोग है, यक्षमा जो है ये वेक्टर जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है इसमें यह सामान्य की ओर झुक जाता है ना, अभिलंब की ओर ये झुक जाता है। नेक्स्ट है कोशिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है, तो कोशिका के चारों ओर झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका साइंस का 40 मार्क्स का पूरा प्रश्न होता है समाप्त, और आपका कितना सही होगा कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।